अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अब्बास किलानी, कैनेडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट आपके लिए बहुत बड़ा शो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कनाडा का सबसे बड़ा शो होगा जिसका नाम है दी कैनेडियन एस्ट्रोलॉजी शो। ये आपकी खिदमत में मैं नाज़रीन लेकर आया हूँ, क्योंकि गुज़ारिश है इससे पहले मैं पाकिस्तान, यूएसए, इंग्लैंड, अब मैं कनाडा में अपने दोस्तों को ये इसलिए शो लेकर आया हूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझे बार-बार कह रहे थे कि गिलानी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। तो उसी मुनासबत से सोच के मैंने सोचा है कि क्यों ना कनाडा के लोगों को भी अपनी खिदमत का मैं सर्विस का मौका दूँ। तो आज के बाद एवरी वीक आप देखा करेंगे ये शो। इसमें आपके जो भी मामलात हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बड़ी आसानी से, बड़ी सलीस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन किया करूँगा। आपके जो भी सवालात होंगे, उनका जवाबात दिया करूँगा और इसके साथ ही मैं तारुफ़ करवाता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम शरण जी। ये आज मेरी को-होस्ट हैं और उम्मीद करता हूँ आइंदा भी यही को-होस्ट रहेंगी और मैं इनसे पूछता हूँ सबसे पहले मैं इनको वेलकम करता हूँ। शरण जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपका और आवाज़ टीवी चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती है। मैं बहुत खुश है आज क्योंकि आवाज़ चैनल कनाडा का बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट चैनल होता है। तो शरण जी असल में बाय बर्थ यहाँ हैं तो एक्सेंट थोड़ा-सा उर्दू बोलने में समझने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माज़रत क्योंकि ये बाय बर्थ यहाँ से हैं। इनका मीडिया का काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आज इनकी मेहरबानी है ये को-होस्टिंग कर रही हैं मेरे प्रोग्राम में और आइंदा भी आप इनकी काबिलियत को देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप खूब एन्जॉय करेंगे और ये बहुत पढ़ी-लिखी, बहुत काबिल मीडिया से रिलेटेड शख्सियत है। तो शरण जी आप ये बताएँ कि सबसे पहले तो आपके पास मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे स्कॉर्पियन लोगों के लिए स्कॉर्पियो के हवाले से ज़ोडिएक साइन जो है। तो सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को आज बताना चाहता हूँ कि जो 28 अक्टूबर को पाकिस्तान में नमूदार होगा या आई मीन देखने में आएगा जो चांद ग्रहण है। ये इस साल का आखिरी चांद ग्रहण होगा जो कि सूरज ग्रहण के बाद ये आया है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा कि ये क्या इफेक्ट है जिंदगी पर इस चांद ग्रहण के और क्या तब्दीलियां आएंगी दुनिया में, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। असल में पूरी रिसर्च के बाद मैंने देखा है कि ये पहला मौका है कि जो चाँद है, ये सैटर्न और मार्स के दायरे-कार में है यानी कि उसके घर में मौजूद है, जिसको सपोर्ट मिल रही है सन की और मून की, बज़ाते खुद मून की। तो मैं ये समझता हूँ ये जो चाँद ग्रहण है, ये मैं आसानी कर दूँ उन लोगों के लिए जो बड़े कॉन्शियस हैं, बहुत परेशान हैं जी, गिलानी साहब आप चाँद ग्रहण के मतलब ज़रूर बताएँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आज वज़ीफ़ा भी बताऊँगा, सदका भी बताऊँगा अपने मुसलमान लोगों के लिए और हमारे जो भाई हैं जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए भी। हकीकत ये है कि ये जो चाँद ग्रहण है, जो कि सैटर्न और मार्स की मौजूदगी में जिसके साथ सन की फुल पावर है और मून अपनी असल पोज़ीशन में अपने घर में मौजूद है। तो इसमें तब्दीलियाँ ये होंगी कि दुनिया में कुछ पर्सनैलिटी क्लैश हल्का-सा बढ़ेगा और बाकी जो दीगर शोबा-जात हैं, जैसे फूड से रिलेटेड लोग हैं, इसमें महँगाई आने के चांस हैं और उसके साथ ये है कि ये वक़्ती तौर पर होगा। आने वाले वक़्त में ये साढ़े 4 महीने का टाइम उसका इफ़ेक्ट रहता है चाँद ग्रहण का। साढ़े 4 महीने के बाद जो मुल्की हालात इस वक़्त दुनिया में हैं, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएँगे और प्यार-मोहब्बत बढ़ेगा और जो हालात इस वक़्त मतलब पर्सनैलिटी क्लैश की शक्ल में मैं खुल के नहीं बात करना चाहता। आप नाज़रीन देख रहे हैं कि जो भी हालात मुल्की चल रहे हैं, दीगर मुल्कों के साथ दीगर मुल्कों के, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से मैं देख रहा हूँ, साढ़े 4 महीने के बाद या उसके करीब-करीब ये हालात नॉर्मल पोज़ीशन में आएँगे और मोहब्बतें बढ़ेंगी। ये जो पर्सनैलिटी क्लैश है, ये कंप्रोमाइज़ में जाएगा और ख़ासकर ये चाँद ग्रहण का जो इफ़ेक्ट है, वो पहाड़ी इलाकों में होगा और ज़मीनी ज़रख़ेज़ इलाकों में कम होगा। इसमें थोड़ा-सा अनाज के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वक़्ती तौर पर मगर आने वाले वक़्त में वो भी ख़त्म हो जाएँगे। जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ जो मुसलमान लोग हैं, उनको चाहिए कि चाँद ग्रहण के टाइम अगर वो थोड़ा-सा कॉन्शियस हैं किसी वजह से, तो चारों कुल के साथ 9 बार आई मीन सूरत अल कमर पढ़ेंगे एक बार
और 9 बार 9 बार चारों कुल पढ़ेंगे और उसके बाद दुआए खैर बरकत करेंगे। तो ये वजीफा है चांद ग्रहण के सिलसिले में अपने बहन भाइयों के लिए। तो जो दूसरे दो सबाब है हमारे बहुत प्यारे लोग हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो डोनेशन या दान की शक्ल में सफेद चीज का सदका दें, जैसे कि वो अंडे, चीनी, शुगर और दूध वगैरह का सदका दे सकते हैं, जिसको डोनेशन कहते हैं। उसका देने का तरीका ये है कि आप अपने-अपने टेंपल में, अपने-अपने गुरुद्वारों में जाएँ और वहाँ पर ये जो सदकात हैं, हम जैसे अपने लफ्ज़ों में कहते हैं, आप अपनी अल्फ़ाज़ में इसको डोनेशन कहते हैं या दान कहते हैं। तो आप चीनी का सदका जैसे कि मैं 4 चीज़ों का मैंने बताया है, तो आप उसको डोनेशन में करें। किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है कि ये इसमें सारी चीज़ें मैंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो मैं स्टडी करके आया हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल में ये साल का आखिरी इस साल का आखिरी चाँद ग्रहण है और इसके बाद अभी दूर तक इसके कोई शुहाद नहीं मिल रहे, तो लिहाज़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टाइम भी है जब चाँद ग्रहण होता है, ख़ासकर सैटर्न और मार्स की मौजूदगी में, तो चंद मुश्किलात को फ़ेस करने में इनका इशारा होता है। मगर इसमें वो जो लोग हमारी बहनें हैं, वो कहती हैं जी मैं थोड़ा-सा अदब से बात करूँगा जिनके यहाँ औलाद नरीना होने के चांस होते हैं, जो उम्मीद से हमारी बहनें होती हैं, उनको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये कतई इस तरह से ये आप फ़िक्र ना करें कि ये गिरने से ऐसे हो जाता है या लेटने से ऐसे हो जाता है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, सितारों की चाल है, मगर चाल के असरात होते हैं, फ़ल्कियात की मुनासिबत से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थोड़ा टाइम इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए, बहुत सारे लोग वहम भी करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आप रूटीन में जब आप महसूस करें कि आपको डिप्रेशन हो रहा है चाँद ग्रहण के हवाले से, तो आप जैसे मैंने कहा सूरतुल कमर पढ़ें और 9-9 बार आप चारों कुल को पढ़ के आप खैर बरकत की दुआ करें। तो ये था नाज़रीन चाँद ग्रहण के सिलसिले में। तो शरण जी अब आप बताएँ कि आपके पास क्या सवालात है मेरे लिए? तो मेरा पहला सवाल ये है कि कौन-सा ज़ोडिएक साइन आता है इस डेट पे और इसका क्वालिटीज़ क्या होता है? देखिए आज हम स्कॉर्पियन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं ओके। और स्कॉर्पियन जो लोग हैं, ये बहुत ही दूरंदेश, सूझबूझ वाले और अपनी ज़िंदगी में कमिटेड लोग होते हैं और अगर किसी चीज़ का ये इरादा कर लें, तो कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले जो स्कॉर्पियन लोगों को कि जैसे कि दोस्त सब आप पूछते हैं गिलानी साहब हमारा लकी दिन क्या है? हमारा लकी स्टोन क्या है? हम कौन-सी फूल को पसंद करते हैं? हमें कपड़ा कौन-सा कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए? तो सबसे पहले बात तो ये है कि रूबी ये बहुत आला स्टोन है, जेमस्टोन। ये इसका आइडियल स्कॉर्पियन लोगों को अगर पहनेंगे, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, इससे पर्सनैलिटी क्लैश खत्म होता है, इससे रेड सेल बढ़ते हैं। देखें, इसमें मादनियात होते हैं, खासकर मैं बता दूँ आपको, रूबी पहनने वाले जो लोग हैं इनमें जो रेड सेल की कमी होती है, वो भी ठीक होती है। खासकर हमारी जो बहनें लेडीज़ हैं, उनको रूबी ज़रूर पहनना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लकी दिन के हवाले से मैं बता दूँ, ये आपका फ्राइडे है। फ्राइडे लकी दिन है और सदक़े के हवाले से मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये ऐसा आइडियल साइन है, इसमें व्हाइट चीज़ का कोई भी सदका आप दे सकते हैं। अगर आप किसी को कोई सफ़ेद कपड़ों की शक्ल में डोनेशन देना चाहें या आप जैसे मैंने पहले 4 चीज़ों का ज़िक्र किया है उनमें अंडे, चीनी, शुगर और दूध वग़ैरह आता है, तो उसका भी आप कर सकते हैं। और चीनी और जैसे शुगर है, जैसे दूध है, अंडे और दूध है, ये आप किसी भी दिन कोशिश करें कि नमाज़े असर से पहले और जो हम नॉन मुस्लिम हमारे बहन-भाई हैं, वो तो एनी टाइम इस सारा फ्राइडे को दान या डोनेशन दे सकते हैं। तो जहाँ तक तल्लक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो लकी डे भी बता दिया, लकी स्टोन भी मैंने बता दिया, मगर गुलाब का फूल रोज़ इसका आइडियल साइन है और कपड़े पहनने में अगर कलर कॉम्बिनेशन में आप पिंक पहने, आप ग्रे पहने, आप व्हाइट पहने और ब्लैक पहने, तो ये इसके आइडियल कलर हैं। तो बाकी स्कॉर्पियन लोग जो लोग मैं समझता हूँ नाकाम है, तो वो किसी न किसी अपनी वजह से नाकाम है। इन जैसे जो लोग हैं, ये तो मतलब फ़तूहात वाले हैं, चैलेंज कबूल करने वाले लोग हैं। अगर थोड़ा-सा ये मुसन्नम पुख्ता इरादा कर लें कि कुछ करना है, तो ये करके फिर बैठते हैं। जी, कोई आप दूसरा सवाल शरण जी?
गिलानी साहब आप ये बताइए और ये औरतों के आदतें कैसी होती है? देखें स्कॉर्पियन औरतें जो हैं ये बहुत मोहतात, बहुत कॉन्शियस। सबसे बड़ी बात है अल्लाह ताला ने इनको 2 चीज़ें बड़ी कमाल दे रखी हैं। एक तो इनकी सिक्स्थ सेंस जिसको हम छठी हिस्स कहते हैं और दूसरा इनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो आदात हैं, अगर किसी शख्स के साथ स्कॉर्पियन आई मीन फीमेल की शादी हो गई है, तो वो दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। उसकी वजह कि ये सबसे पहले दुनिया को एक साइड पे रख के अपने घर को प्रेफ़रेंस देती हैं और अपने खामद के साथ बहुत सिंसियर चलती हैं, अपने घर के साथ बहुत सिंसियर चलती हैं और इन ये दुनियादारी में ज़रूर बिज़ी होती हैं, मगर दुनियादारी के साथ अपने घर को डिस्टर्ब ज़ीरो माइनस भी नहीं करती। और जहाँ तक तल्लक है या पहले तो ये तल्लक बनाती नहीं है, अगर बनाएँ तो वो पूरा उसका दफ़ा करती और एंड तक उसका क्या कहते हैं इंसाफ करती हैं। तो लिहाज़ा स्कॉर्पियन जो लड़कियाँ हैं फीमेल्स हैं, इनकी आदात बहुत अच्छी हैं, मगर थोड़ा-सा इनका एक नेगेटिविटी है, वो ये है कि ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा-सा वहम ज़्यादा करती हैं। जी। और मुझे ये जानना है तो वाइफ को कैसे ट्रीट करता है हस्बैंड्स स्कॉर्पियन वाइफ लोगों को? का बारे आप पूछ रही हैं हाँ। कि अपने स्कॉर्पियन जो पर्सनैलिटी है, मेल है, वो अपनी फीमेल पर्सनैलिटी को कैसे देखिए मेरी बात सुनें। जैसे मैंने कहा ना ये बड़े ज़िम्मेदार, बड़े दूरअंदेश, बड़े सूझबूझ वाले, बहुत कॉन्शियस लोग होते हैं। ये कमाल का ज़ोडिएक साइन है और मैं ये समझता हूँ कि वो जो औरतें हैं वो दिल फेंक नहीं होती। वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुज़ारती हैं, मगर मर्दों में देखा गया है थोड़ा-सा दिल फेंक के हवाले से हल्का-सा शिकायत छोड़ते हैं अपने लाइफ़ पार्टनर को, मगर फिर भी उसमें वो बैलेंस करके चलते हैं। माज़रत के साथ एक छोटी-सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद जनाब आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आपका अपना प्यारा शो दी कैनेडियन एस्ट्रोलॉजी शो। जी, शरण जी आपके पास क्या क्वेश्चन है? मुझे ये जानना है स्कॉर्पियन लोग कौन सा लोगों को पसंद नहीं करता है? देखें स्कॉर्पियन लोगों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी कह लूँ, वैसे कमज़ोरी ज़ोडिएक साइन के लोगों को डिस्कस नहीं करनी चाहिए, फिर दूसरे सारे लोगों को राइट लेफ्ट के लोगों को या राइट लेफ्ट के लोगों को जब अवेयरनेस हो जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उनके लिए मुश्किलात इस तरह से होती हैं कि वो उसी हिसाब से देखते हैं। मैं मुख्तसर से थोड़ी-सी थोड़ा लॉजिक से बता दूँगा कि आपका सवाल था कि स्कॉर्पियन लोग, तो मैं ये समझता हूँ कि स्कॉर्पियन लोग थोड़ा-सा तरीक़ेकार से चलते हैं, तो लिहाज़ा कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी नहीं डिस्कस करनी चाहिए। ये तो फिर प्राइवेसी हो जाती है, और सवाल करें। और मेरे लिए एक और क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन लोग जब खुश होता है तो उसका इज़हार कैसे करते हैं? देखिए स्कॉर्पियन लोग जब खुश होते हैं तो ये जैसे कि कैंसेरियन हैं या इसके अलावा लियो में लोग आते हैं। ये जब कभी किसी खुशी को सेलिब्रेट करना हो या इनको अचानक से सरप्राइज़ खुशी मिलती है, तो ये इनकी खुशी जो है ना ये बहुत सारी खुल के बातें करते हैं, हाथ पे हाथ मारते हैं और जैसे एक जश्न का समा बना देते हैं, कोई ट्रॉफी जीत ली है, कुछ कर लिया है। मगर स्कॉर्पियन लोग जैसे कि मैंने कहा ना बड़े दूरअंदेश और बड़े कॉन्शियस होते हैं, तो उस हवाले से मैं जो ज़ाती इल्म से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये खुशी का इज़हार भी बड़े नपे-तुले लफ्ज़ों में करते हैं और इनको बंदा देखिए इनकी सबसे बड़ी बात है कि ये दुखी होते हैं तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और जब ये खुश होते हैं तो बस इनका स्माइल पास करना जो है वही इनकी खुशी को इज़हार करता है। मगर उससे ये बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि वो बैठे-बैठे अपना बालों में हाथ और हाथ पे हाथ हल्का-फुल्का और ज़रा थोड़ी-सी इनकी जो रूटीन से हट के आवाज़ है ना, वो ज़रा हाई हो जाती है, वॉल्यूम इनका हाई हो जाता है। तो उससे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कोई ना कोई इनको खुशी मिली है तो आज ये ख़ास तौर पर ये इज़हार कर रहे हैं। तो लिहाज़ा इस मौके पर मैं कमज़ोरी भी बता दूँ कि स्कॉर्पियन जो दोस्त अहबाब अगर ऐसा करें तो किसी भी ज़ोडिएक साइन का लियो से हटके और कैंसेरियन से हटके कैंसर से, तो ये फ़ौरन फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे। क्योंकि एक जो लियो है और जो कैंसेरियन लोग हैं, कैंसर के लोग हैं, थोड़ा-सा
इनके साथ पर्सनैलिटी क्लैश चलता है, मगर ये नहीं कि वो पर्सनैलिटी क्लैश कुछ खराबी की तरफ ले जाए। मगर ये स्कॉर्पियन जो लोग हैं दूसरे एंड पे, तो वो उनको टैकल करना जानते हैं, इसलिए उनको भी साथ लेके जा सकते हैं, मगर दिल खोल के नहीं बनती। जी। अ, तो मुझे जानना है स्कॉर्पियन लोगों की वीकनेस क्या है? जी, इनकी कमज़ोरियों तो मैं नहीं बताना चाहता, मगर थोड़ा-सा मैं अर्ज़ कर दूँ। जो स्कॉर्पियन लोगों को फ़ायदा उनसे लेना चाहते हैं, उनके लिए चंद मैं बातें बताता हूँ। एक तो आप स्कॉर्पियन लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें, मत करें। ये आपकी खामोशी को भी समझते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि ये दिमाग वाले लोग होते हैं। ये सबसे पहले पेपर वर्क करते हैं, सोच के फिर काम करते हैं। ये अपनी कमज़ोरी जो है ना किसी को ज़ाहिर नहीं होने देते, और कोई बंदा इनसे फ़ायदा लेना चाहे ना, तो उनको प्रैक्टिकली तौर पे साबित करना पड़ेगा कि मैं आपसे फेयर हूँ और आपके मुताबिक सही जा रहा हूँ। ये बातों से मुतमिन नहीं होते और बातों में आने वाले नहीं लोग होते, और निहायत ही सूझबूझ रखते हुए लोगों की कमज़ोरियों पर ख़ास नज़र रखते हैं, और एक हद तक उनको समझने में कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाज़ा स्कॉर्पियन लोग साहिब अक्ल लोग हैं। जी। स्कॉर्पियन लोगों को क्या प्यार जल्दी होता है? देखें, ये तो मैंने जैसे कहा ना कि स्कॉर्पियन लोग वैसे मेरे भी आइडियल हैं। स्कॉर्पियन लोग क्या करते हैं कि ये जिसको पसंद करते हैं ना, उसका इज़हार दूसरे बंदे को उस वक़्त बताते हैं जब तक वो बंदा खुद ना अपना बॉडी लैंग्वेज से या किसी तरीके से शो ना करे कि मुझे आप अच्छे लगते हैं। मसलन ये बहुत मोहतात होते हैं, कोशिश करते हैं, खचरे होते हैं, कोशिश करते हैं कि दूसरे एंड से इनको दावत दी जाए तो ये कबूल करें, और कोशिश करके ये समझ के भी इज़हार नहीं करते। बड़ा मुश्किल काम है इनको समझना। जी। और आप बताइए पर्सनालिटी वाइज ये स्कॉर्पियन लोग कैसा होता देखिए, है? स्कॉर्पियन लोग जो इनकी मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, ये अच्छा पहनावा, साफ-सुथरी ज़िंदगी, जहाँ बैठते हैं पता चलता है कोई किस लिए के तरीके के लोग बैठे हैं, और इन ये खुशबू के करीब रहते हैं, नेचर के करीब रहते हैं। इनको मतलब ज़िंदगी बड़ी बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। साफ-सुथरे माहौल को अच्छा समझते हैं, ट्रैवलिंग का शौक इनको होता है, कुदरती हुस्न देखने का इनको शौक होता है, और ख़ास कर इनकी कमज़ोरी है, वो जितने मर्ज़ी मोहतात हैं, ये खूबसूरती को बड़ा प्यार करते हैं। वो नेचर की हो या इंसानियत में हो, और ये साफ-सुथरे लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी का स्टाइल, इनका रहना-सहना, आप इनके घरों में जाएँ, इनके दफ़्तर में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ अपने-अपने सलीके पर, अपनी भी जगह पर मौजूद है। जी। स्कॉर्पियन लोगों को लकी डे कौन सा होता है? देखिए, मैंने बताया फ्राइडे है ओ, स्कॉर्पियो लोगों का, तो लकी डे के हवाले से क्या है कि कोई भी ख़ास काम स्कॉर्पियो लोगों ने करना है, तो अपने लकी डे के, क्योंकि इसको देखिए मेरी बात सुनें, ख़ासकर सन और सैटर्न की फ़ेवर है, और ये ऐसे पावरफुल प्लैनेट हैं कि जिसमें अगर ये दोनों प्लैनेट उनको फ़ेवर करें, तो उसमें अगर उसी घर में ज़्यादा क्या करें, तो जो स्कॉर्पियन लोग हैं, ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं और दुनिया बनाने वाले लोग होते हैं। ये जिस घर में पैदा होते हैं, अगर वहाँ ज़ीरो माहौल है तो ये हीरो बना देते हैं, 100% पे लेके जाने वाले लोग हैं। हमेशा ये जिस हाल में भी रहते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ से बेहतर करने की कोशिश करें। लिहाज़ा मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि स्कॉर्पियन लोगों के साथ मोहब्बतें बढ़ाएँ, वो मेल हो या फीमेल हो, आपको फ़ायदा होगा। हाँ, एतबार जल्दी नहीं करते। उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त की मुनासिबत से नाप-तोल के देखते हैं कि अगर तो ये लोग उनकी मुनासिबत से हैं, तो फिर जाके 99% पर जब बंदा को परख लेते हैं, फिर जाके इज़हार करते हैं। जी। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा-सा नॉटी होता है। जी। कैसे पता चलेगा स्कॉर्पियन किसी से प्यार हो गया है? देखिए, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। वो फीमेल्स की मैं बता दी, अब मैं मर्दों की बताता हूँ। स्कॉर्पियन लोग बड़े खचरे हमारे दोस्त होते हैं। क्या करते हैं जब
किसी को प्यार करते हैं या किसी को अच्छा समझते हैं, तो वो कम से कम उनका सबसे कमज़ोरी वाला मैं रास्ता आपको बता देता हूँ, तरीका। वो कीप इन टच रखते हैं आपको। किसी ना हिले-वसे बहाने से कोई फ़ोन कॉल कर दें, कोई मैसेज कर दें। अगर दिन में 1 से ज़्यादा बार मैसेज आना शुरू हो जाए या वो पूछें जी क्या हाल है, कैसे हैं? आपसे हेलो हाय करना शुरू कर दें, तो आप समझ लें फिर काम हो गया। स्कॉर्पियन लोग आपके प्यार में डूब गए हैं, मेरे मेरे कहने से मुराद ये है। तो लिहाज़ा गुज़ारिश ये है, स्कॉर्पियन लोगों को आज मैं ख़ासकर असल में नाज़रीन मैं बहुत सारी बातें डिस्कस किया करूँगा। आज थोड़ा-सा नेचर साइन और उसके मामलात मैंने आपको डिस्कस किए हैं, क्योंकि स्कॉर्पियन अभी चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक में तमाम इनके जो मामलात है, स्कॉर्पियन क्या बिज़नेस कर सकते हैं, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या कमज़ोरियाँ हैं इनकी, कैसे लोगों से बिज़नेस करना चाहिए, इनको पार्टनरशिप करनी चाहिए, इनको नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो मेरी कोई 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह से बड़ी इज़्ज़त ली है अपने इल्म के हवाले से। मैंने पाकिस्तान में, मैंने यूएसए में, मैंने इंग्लैंड में, अभी मैं यहाँ कुछ अरसे से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और मेरे बेपनाह फॉलोवर हैं, मोहब्बत वाले दोस्त अहबाब हैं और मैं ईमानदारी से गाइड करता हूँ। यकीन करें सबसे बड़ी बात है कि कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है, कोई किसी के पास कोई अपना इन्फॉर्मेशन के लिए जाता है, तो मैं तमाम दोस्तों से बार-बार कहता हूँ कि जो हमारे दोस्त अब आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, कि देखें दुनिया में 2 किस्म के लोग आए हैं। एक वो लोग जो दिमाग से सोचते हैं, एक वो जो दिल वाले लोग हैं। तो हसास लोग जो होते हैं अगर आप उनको किसी भी बात पे कुछ ऐसी बात कर दें तो वो ओवरथिंकिंग वाले लोग डिप्रेशन लेते हैं। तो लिहाज़ा जो दिल वाले होते हैं वो वक़्ती सुनते हैं, बाद में कहते हैं चलो यार छोड़ो कुछ नहीं होगा अल्लाह वारिस है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को इल्म डिलीवर करना चाहिए और दोस्तों के माइंड के साथ या उनकी शख्सियत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अगर आप उनको गाइड करना चाहते हैं, इल्म है तो प्रॉपर गाइड करें, किसी को मिसगाइड ना करें और जो आपके पास आता है उसको इल्म डिलीवर करके मतलब पेश करें, ना कि वो बंदा आपसे जाए और जाके मज़ीद परेशान हो जाए। काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि सदका जारिया, सदका जारिया से मुराद ये है कि अगर तो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, तो फिर उसकी ऐसी काउंसलिंग की जाए कि वो मतलब आया, परेशान है तो जाता वो नारे मारता जाए, खुश होकर जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे स्कॉर्पियन लोग हैं या जो दीगर लोग हैं, इनकी नेचर से लेके इनको कारोबार कैसा करना चाहिए और इनका नेचर साइन क्या है, तमाम वो बातें जो वो समझना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला हर प्रोग्राम में मैं किया करूँगा और आइंदा मेरी आने वाले वक़्त में ये कोशिश होगी कि मैं आपकी फ़ोन कॉल्स भी लूँ और आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आपको मतलब मैं उसका आंसर भी करूँ। मगर अभी मेरा नंबर आप देख रहे हैं चल रहा है स्क्रीन पर, तो आप उस नंबर पर मुझे राब्ता करें और कंसल्टेंसी के लिए अपने सिलसिले में किसी भी किस्म का वो डोमेस्टिक हो, कारोबारी हो, प्यार और मोहब्बत हो, बिज़नेस हो, किसी किस्म का वहम हो या आजकल के लोग ये फ़ुज़ूल जादू टूने के मसले मसाइल करते हैं, मैं रूहानियत और न्यूमरोलॉजी से भी ट्रीट करता हूँ लोगों को, सर्विस देता हूँ। तो आप मेरे नंबर पर जैसा कि मेरा नंबर है 6473906211 ये मेरा ज़ाती पर्सनल नंबर है, इस पे आप राब्ता करें। मैं 24 आवर्स से मुराद ये है कि जब सो रहा हूँ तो मजबूरी है, अदरवाइज़ मैं आपकी कॉल लूँगा, तो आपकी रानी के लिए हाज़िर हूँ। ये हमारा आवाज़ एंटरटेनमेंट चैनल हमारे कनाडा की पहचान है और ये सबसे बड़ा चैनल है। मैं बड़ा प्राउड फ़ील करता हूँ कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से मैंने ये शो एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया और इंशाल्लाह आपके लिए मुफ़ीद बातें और आपके लिए बहुत सारी अच्छी बातें, ख़ासकर मैं स्कॉर्पियन को बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश किया करें, जो भी जहाँ पर स्कॉर्पियन हमारा बंदा या दोस्त अहबाब या बहन-भाई डिप्रेशन में है या परेशान है, तो जो वो अपनी वजह से हैं। अगर मैं नेचर साइन डिस्कस करूँ या आपका मैं ज़ोडिएक साइन के हवाले से जो नॉलेज है शेयर करूँ, तो उसमें मैं आपको बात ईमानदारी से 100% साबित करके बता सकता हूँ कि आपको किसी किस्म की नाकामी जो है ना आपके मुकद्दर में नहीं है। क्योंकि आपका ज़ोडिएक साइन जो है ना ये तो बहुत ही चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला है और कामयाबी के मरहल एंड ऑफ द डे अगर स्कॉर्पियन प्लान बना लेना कि आज मैंने जॉब कर रहा हूँ तो कल को बिज़नेस करना है तो बहुत कामयाब बिज़नेसमैन हो सकता है। सिर्फ़ हमारी गुज़ारिश आपसे ये है कि दोस्त पूछते हैं जी हमारे
साइन में साठ सती आ गई है। साठ सती का मैं थोड़ा बताता चलूँ क्योंकि शो है ऐसा। साठ सती कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखें, गुज़ारिश ये है कि एक जैसे सितारों की चाल होती है जिसमें सारे जो प्लैनेट्स हैं, इनकी चाल के मुनासबत से अब हमें देखना पड़ता है कि कहाँ किसका प्लैनेट कहाँ पर मार्स के अंडर है या मार्स से बाहर है। एक ऐसा प्लैनेट है जिसको मार्स कहते हैं। अगर इसके अंडर दब जाता है ना किसी का प्लैनेट तो फिर वहाँ पर दुश्वारियाँ, मुश्किलात देखने को मिलती हैं। उसका भी हमारे पास तरीक़ेकार है, वहाँ से निकलने के लिए क्या तरीका आप अडॉप्ट करें, किस तरीकों को फ़ॉलो करें, आपके हालात, मामलात बेहतर हो सकते हैं। देखिए मुझे मेरी ज़िंदगी गुज़र गई है इसी एस्ट्रोलॉजी में और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है बड़ी-बड़ी बातें मैंने प्रेडिक्ट की हैं जैसे कि हमारे मुल्क की जितनी सियासत है पाकिस्तान में नाम नहीं लेना चाहता, जिस हवाले से जो होता रहा वो सारी यूट्यूब से लेके दुनिया में मौजूद है और यहाँ पर भी मैंने 2 बार टोडो साहब के बारे में प्रेडिक्शन दी, वो भी यहाँ के चैनल में सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन टाइम का मसला है थोड़ा, तो आपका बहुत शुक्रिया, अपनी फीडबैक ज़रूर दें मुझे इस शो के हवाले से और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ जो बातें करनी थी आप तक सही पहुँचाई हैं। आइंदा मैं समझूँगा जो बेहतर से बेहतर शो करने के लिए, तो आपका ताउन दरकार रहेगा, तो मेरा नंबर भी आपके पास आ गया है, स्क्रीन पर चल रहा है। और उसके साथ जनाब मैंने आज का शो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। शरण जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम शुक्रिया। दिया। अल्लाह आपको सलाम रखे इंशाल्लाह। कमिंग वीकेंड तक नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।